क्या आप आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स लाइटनिंग स्पीड से बढ़ाना चाहते हो? आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर इंस्टाग्राम फॉलोवर्स थ्रू फेसबुक एड्स इन 2024। Whether you are a business owner trying to boost your business visibility या एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी जो अपने ऑडियंस बेस को बढ़ाना चाहता है, ये स्ट्रेटेजी आपके ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। फॉलोवर्स बढ़ाना सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। मोर फॉलोवर्स इज इक्वल टू मोर क्रेडिबिलिटी, रीच, एंगेजमेंट एंड इवेंचुअली सेल्स और पर्सनल ब्रांडिंग। सबसे पहले ये समझना जरूरी है बिजनेसेस एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा फॉलोवर्स की जरूरत क्यों है। बिजनेस के लिए ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का मतलब है ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ज्यादा लीड्स एंड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। 2024 में डिजिटल प्रेजेंस ही आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। सोशल मीडिया पर्सनालिटीज, आप जानते हैं कि ब्रांड उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करती है जिनके फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं। ज्यादा फॉलोवर्स का मतलब है आप ज्यादा पेड पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपनी अर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इमेजिन इफ आपका बिजनेस पेज या पर्सनल पेज हर दिन 1000 न्यू फॉलोवर्स से भरा हो। यही है वो पावर जो आपको फेसबुक एड स्ट्रेटेजी से मिल सकती है। अब हम बात करेंगे 2024 में फेसबुक एड्स का बेस्ट वे क्या है इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। यह कोई ओल्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, ये है न्यू एंड गारंटीड स्ट्रेटेजी specifically designed for current Instagram algorithm. So this is our Facebook ad manager. I'm going to create a new campaign. First, we have to select the objective. Here we have several objectives available. Uh, we are going to go with the engagement one. This is the best one to generate more Instagram followers. And here you can see it will give you post engagement, conversions, calls, video views. So this one is the best. You have to select the engagement one. You can also go with awareness one to show your ads to the people who are most likely to remember them. It is good for reach, brand awareness, video views, and store location awareness as well. But we are going to go with the engagement one. Now press the continue one. We have two options available. One is manual engagement campaign and the other one is recommended setting. This is the advantage plus campaign basically. Here you will get the advantage plus audience, advantage plus placement options. So this is the best one if you are a newbie. So I will recommend you to go with the recommended settings. We will press the continue here. ओके, सो वी आर एट कैंपेन लेवल। ये आपका कैंपेन लेवल है। यहाँ पे आप आपके कैंपेन का नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको नेम रखना हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी टेस्ट वन नेम रख देती हूँ अपने कैंपेन का। यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास एक होता है एडसेट लेवल बजट। अभी अपन एडसेट लेवल बजट के साथ जाएंगे, फर्दर आप कैंपेन लेवल बजट के साथ भी जा सकते हैं। नाउ यू हैव टू क्लिक कैन नेक्स्ट। ये हमारा एडसेट लेवल है। हम यहाँ पे एडसेट का भी नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी इसको टेस्ट वन एडसेट कर देती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जन। हमें कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम कहाँ चाहते हैं हमारी इंगेजमेंट जाए, इसके अंदर ये मतलब हुआ। हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन मैसेजिंग ऐप। मैसेजिंग ऐप अगर आप सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स आप आपके जो भी ऑडियंस है जिनको आप इंगेज कर रहे हैं उनको आप आपके व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेंजर तक ले जा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन हुआ ऑन योर एड। जो भी आपका एड है जिससे पीपल इंटरेक्ट करेंगे, या आप अपने एड के अंदर वीडियो लगा सकते हैं, आपकी इमेज हो सकती है, या आप आपका कोई इवेंट जो आ रहा है उसको प्रमोट कर सकते हैं, तो लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए आपको ऑन योर एड लेना है। सेकंड हमारे पास कॉल एड्स आते हैं। कॉल एड्स उन बिजनेसेस के लिए अच्छे हैं जिनको कॉल से लीड्स जनरेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रियल एस्टेट बिजनेस है तो आप कॉल एड्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो आपकी ऑडियंस जो है वो इंगेज होकर आपकी वेबसाइट पर आए, आपकी आपका ट्रैफिक बढ़े, आपके वहां से परचेज करे, तो आप वेबसाइट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऐप के अंदर हम हमारी ऑडियंस है उनको हमारी ऐप तक पहुंचाते हैं। एंड द लास्ट वन इज फेसबुक पेज। हम हमारे इन लोगों को इंगेज कराते हैं हमारे फेसबुक पेज के साथ में। अभी अपन इधर सेलेक्ट करने वाले हैं ऑन योर एड, क्योंकि हम हमारे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको एक रफ एस्टिमेट देता है ऑडियंस डेफिनेशन का, बट अभी हमने ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करी तो इसकी तरफ हमें नहीं जाना है। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स या रिमाइंडर सेट, आपका जो भी पर्पस हो। अभी हमारा पर्पस है पोस्ट एंगेजमेंट का, जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी पोस्ट के साथ एंगेज करे और बाय डिफॉल्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आए।
परफॉर्मेंस गोल के अंदर से हम सेलेक्ट करने वाले मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद द पोस्ट। हम चाहते हैं हमारे एड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे और उन लोगों को दिखे जो लाइक शेयर या कमेंट करेंगे हमारे पोस्ट पे, और मे बी दे विल टेक एन एक्शन एंड सब्सक्राइब or like our Instagram page. So you can go with engagement, maximize engagement with a पोस्ट। हम यहाँ से कॉस्ट पर गोल कन्वर्जन कर सकते हैं, बट अभी आपको नहीं करना चाहिए, सो लेट इट बी। आप यहाँ से बजट सेट कर सकते हैं कुछ भी। अभी मेरा एक रैंडम बजट सेट है तो मैं उसको नहीं चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे आप स्टार्ट एंड एंड डेट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं है कि नहीं मेरे पास इतना बजट नहीं है और आई जस्ट वांट माय एड्स टू रन ऑन सर्टेन डेट्स, सो जैसे मैं यहाँ से फेब्रवरी अक्टूबर 18 फ्राइडे सेलेक्ट करके डालती हूँ। मैं एंड डेट भी डाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सिर्फ वीकेंड तक चलाना है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को, तो मैं 20 डाल देती हूँ और मेरा ऐड 20 को अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अब हम ऑडियंस कंट्रोल वाले पार्ट पर है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। हम यहाँ से हमारी उस ऑडियंस को सेलेक्ट करने वाले हैं जिसको हम हमारे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बनाना चाहते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ऑडियंस। तो बेसिकली हमारी ऑडियंस क्या है? हमारे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, पर उनमें से हर कोई हमारे प्रोडक्ट सर्विस पे इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो उस ऑडियंस को ढूंढना जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करेगी, जो हमारे सर्विसेज को बाय करने में, परचेज करने में इंटरेस्टेड हो गए, हम उन ऑडियंस को ढूंढेंगे। वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी। तो हम ऑडियंस कंट्रोल के अंदर हमारी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन के अंदर जिस भी लोकेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं वहां से आप यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी इंडिया सेलेक्ट कर रखा है जस्ट बिकॉज मैं इंडिया टारगेट करना चाह रही हूँ। आप जो भी लोकेशन टारगेट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। हम कंट्री वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम स्टेट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जयपुर सेलेक्ट करना है, सो आई विल जस्ट गो लाइक दैट एंड यस, ये मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया। इफ आई वांटेड टू सेलेक्ट दिल्ली, सो आई विल गो एंड डू दिस एंड सी, यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे सिटी भी है, बट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द सिटी। सो हियर इट इज दिल्ली, दिल्ली। नाउ वी आर गोइंग टू गो लिटिल फर्दर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है एडवांटेज प्लस ऑडियंस का। जस्ट लाइक हमने जैसे अभी एक ऑडियंस एडवांटेज प्लस कैंपेन सेटअप कर रहे हैं हम, वैसे ही हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज एडवांटेज प्लस ऑडियंस? सो एडवांटेज प्लस ऑडियंस इज द ऑडियंस, वो ऑडियंस जो आपका जो मेटा का एआई है वो आपके लिए खुद सेलेक्ट करेगा। इसके अंदर आपको अपने कुछ इनपुट्स नहीं देने, वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद उस चीज को सेलेक्ट करेगा। बट आई विल गिव यू एन टिप हियर। अगर आपका एड अकाउंट और आपने पहले से एड्स रन कर रखे हैं तो ही आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ जाइए, अदरवाइज आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपके ऑडियंस के पास अगर आपके अकाउंट के पास प्रायर रनिंग नहीं है तो आपकी एडवांटेज प्लस ऑडियंस उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। आप फालतू में उसको पैसे देते जाएंगे एंड इट विल नॉट वर्क फॉर यू, एंड आपको लास्ट में लगेगा कि इतना पैसा बर्बाद हो गया बट कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। सो प्लीज अवॉइड दिस वन। सो वी आर गोइंग टू गो विथ द सेटिंग्स। लेट जस्ट, हम यहाँ पे इसलिए खुद सेटिंग्स करने वाले हैं हमारी ऑडियंस की। ये आपका कस्टम है। मैं यहाँ से, आप यहाँ से एज सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारी एक विमेंस क्लोथिंग ब्रांड है, हम एथनिक वेयर सेल करते हैं, सो हम 18 टू नॉट 65 प्लस बट या 55 हम एज लेना चाहते हैं। हम विमेंस वेयर सेल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम जेंडर के अंदर विमेन लेंगे। हम डिटेल्ड हम तीन टाइप से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। ती, हम यहाँ से जेंडर विमेन लेंगे। डिटेल टारगेटिंग मीन्स हमारी ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढना। अभी तक हमने टारगेटेड ऑडियंस के अंदर क्या क्या कर लिया है? हमने हमारी लोकेशन ढूंढ ली है टारगेटेड ऑडियंस की, हमने हमारी टारगेटेड ऑडियंस की एज ले ली है, हमने टारगेटेड ऑडियंस का जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम उनको बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे भी सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ से आप अपने जो भी आपकी ऑडियंस है उसको डिटेल्ड उसको सॉरी जो भी आपकी ऑडियंस है उसको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेसिस पे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं प्लेसमेंट्स पे। हम यहाँ पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स ही सेलेक्ट करेंगे बिकॉज एआई थोड़े से टाइम में 1 और 2 डेज के अंदर फिगर आउट कर लेता है कि कौन सी प्लेसमेंट्स पे आपके ऐड ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो इट विल डू इट सेल्फ, सो लेट इट बी।
ओके। हमें यहाँ से और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस बिल्कुल स्पेसिफिक या ब्रॉड भी नहीं है। आपने एक ऑडियंस डिफाइंड ऑडियंस दे रखी है। आपकी ऑडियंस की साइज ये यहाँ पे बता रहा है। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है ये। आपने जितना बजट लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि 3.5 टू 10K की हम रीच दे पाएंगे एंड पोस्ट एंगेजमेंट 392 से 1.1K तक आ पाएगा। नाउ लेट्स मी ओके। सो अगर आप यहाँ पर डेली बजट के अंदर आके 440 से 500 आपका बजट कर देते हैं तो आपकी रीच एंड पोस्ट एंगेजमेंट भी इंक्रीज हो चुका है। तो जितना आप बजट देंगे उतना आपका रीच एंड पोस्ट एंगेजमेंट इंक्रीज होता जाएगा। आपके एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बजट की वजह से, बट आपके एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स में बजट की वजह से डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपीज देती हूँ तो आप देख सकते हैं इट्स डबल्ड। सो या दिस इज इट। ये हमारा फाइनल लेवल है, हमारा एड लेवल। हम यहाँ से हमारा एड का नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड टेस्ट 1। हम मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट करके कॉपी करके क्रिएट अ न्यू वन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यू कैन क्रिएट अ एड। ये हमने एक न्यू एड क्रिएट करा। इस एड का नाम मैं डाल सकती हूँ एड टेस्ट 2। ओके। हम हम एड फर्स्ट के अंदर देखते हैं। हमें एड 2 के अंदर ये हमने न्यू ऐड क्रिएट कर लिया। आप यहाँ से आपका फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ 2 रैंडम पेजेस है, मैं उनको सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप आपका इंस्टाग्राम का पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ये कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट ऐड करने का, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का और यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। तो हम यहाँ पे क्रिएट ऐड करने वाले हैं। आप आपका कोई भी इंस्टाग्राम का एग्जिस्टिंग पोस्ट हो जो उसके ऊपर आपको अगर रील है उसके ऊपर आपको एंगेजमेंट लाना है या उसी से आप चाहते हो कि लोग इंटरेक्ट होके आपके पेज पर आए तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने कोई भी पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। बट अगर मैं लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैं एक नया पेज सेलेक्ट करती हूँ, दिस वन। तो इसके साथ एक इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ एग्जिस्टिंग पोस्ट है। ओके। मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं लेना चाहती, मैं एक न्यू क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक करा। यहाँ पे हमारे ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ऐड क्रिएटिव के अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करने वाली हूँ। ये हम जैसे ये सब लोड नहीं हो रहा है। ओके इट्स डन। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द मेबलिन वन। यहाँ पे हमें क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज। सो बेसिकली अगर आपका जो एड है वो फीड पर, इन स्ट्रीम पर, वीडियोस एंड रील सर्च रिजल्ट पर ऐसा दिखेगा। आपका एड स्टोरीज एंड रील पर ऐसा दिखेगा। सो बेसिकली ये रिकमेंड करता है 9:16 होना चाहिए, पर अगर 9:16 नहीं है तो आपका एड ऐसा दिखेगा। नीचे और नीचे ये ग्रे कलर का कुछ दिखने वाला है। ये आपका सर्च रिजल्ट पे आपका एड ऐसा दिखने वाला है। आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है ऑप्टिमाइज करने के। हम 3D एनिमेशन वाला यूज कर सकते हैं या फिर हम इमेज एनिमेशन यूज कर सकते हैं। ये हमें नीचे भी मिलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड डन। ओके। सो हमारे पास यहाँ पर इसने दिखा दिया 17 प्लेसमेंट्स मीडिया की होगी। आप यहाँ पे जाके आपका एड प्रीव्यू देख सकते हैं। एडवांस्ड प्रीव्यू हमें यहाँ दिखता है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार, हम फाइनली बाद में करते हैं, सबसे पहले हम सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट है, हम कुछ भी प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आई विल जस्ट राइट टेस्ट 1 2 3। ओके। हमारे पास 5 प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के ऑप्शंस आते हैं, तो आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। रिकमेंडेड होता है कि आप 6 लिखे पार्श, जिससे आपका एआई अच्छे से वर्क कर पाए। मैं अभी रैंडम आपको 1 और 2 लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप आपका कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे आप सी सिंपल, मैं यहाँ पे लर्न मोर कर देती हूँ। आप जैसे ही कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके ऐड के नीचे आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लर्न मोर का। जैसे ही कोई बंदा लर्न मोर पर क्लिक करेगा तो वो आपके डिजायर्ड जो भी आप लिंक लगाने वाले हैं आपके वेबसाइट यूआरएल के अंदर, इस लिंक पर पहुंच जाएगा।
तो यहाँ पर आप आपके अगर आपको आपकी ऑडियंस को आपको इंस्टाग्राम पेज पे ले जाना है तो आप यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम पेज का लिंक लगाइए। अगर आपको वेबसाइट पे ले जाना है तो आप वेबसाइट का लगाइए। अगर आप कॉल्स कराना चाहते हैं तो आपके कॉल का आप एक लिंक क्रिएट करके वो लगा सकते हैं यहाँ पर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। सो रिमेंबर कॉल टू एक्शन क्या हुआ? कॉल टू एक्शन एक बटन हुआ जिसको क्लिक कर कर बंदा उस डेस्टिनेशन पे जाएगा जो आपने वेबसाइट यूआरएल पर दे रखा है। सो प्लीज डू दिस वेरी केयरफुली एंड एक बार इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ऑप्शन आता है। हमें यहाँ पे कुछ एआई के तरफ से ऑप्शंस मिलते हैं जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स ऑल ऑन यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एड ओवरलेज आ रहा है, विजुअल टचअप्स आ रहा है, म्यूजिक म्यूजिक है, 3D एनिमेशन है, टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट है। आई रिकमेंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यू शुड turn on all the recommended settings here so that आपका AI उसके बेस्ट परफॉर्म कर सके। ओके, सो ये सब हो गया। सो ट्रैकिंग के लिए आपको पिक्सल कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, इट्स लाइक आपको बेसिकली पिक्सल हम तब कनेक्ट करते हैं जब हमें हमारी वेबसाइट पे ट्रैकिंग करनी होती है। अगर आप वेबसाइट पे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आपको आपके इंस्टाग्राम को सिंपली ट्रैक करना है, तो आप वो भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे कितना इनसाइट्स को आप देख के वो सब चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इसको इग्नोर करना। हमारा ऐड पूरा सेटअप हो चुका है। मैं आपको एक भी एडवांटेज प्रीव्यू और दिखा देती हूँ। एडवांटेज प्रीव्यूज लाइक समथिंग लाइक दिस। हमारे सारे प्लेसमेंट्स, हमारा एड फेसबुक फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पर एनिमेशन के साथ, ओवरले के साथ, इंस्टाग्राम फीड पर ओवरले के साथ कैसा दिखेगा। एवरीथिंग इज हियर। इट्स वेरी इजी राइट? मतलब हम हमारा ऐड भी देख पा रहे हैं कैसा लगेगा, क्रिएटिव्स कैसा लगने वाला है, हमें समझ आ रहा है एड्स अच्छा नहीं लग रहा, वी कैन चेंज द क्रिएटिव। हम हमारी हेडलाइन चेंज कर सकते हैं कि हेडलाइन इसके ऊपर ओवरले कर रही है, अच्छी नहीं लग रही। लाइक कितना सारा हमें फेसबुक दे रहा है नहीं? ओके, सो आप ये भी देख सकते हैं इन स्ट्रीम पर स्टोरी एंड रील्स पर कैसे लगने वाला है। ये देखिए, ऊपर से थोड़ा कटा हुआ आ रहा है, ब्लैक, यहाँ पे ब्लू ग्रे। तो इसलिए हमें हमारी यहाँ पर 9:16 रिकमेंडेड होता है, तो आप उसको वो ले लेना चाहिए। अगर आपके पास है, आप बना सकते हैं वैसा क्रिएटिव, तो ऑफ कोर्स आपको हर एक सजेस्टेड जो साइज है उसका क्रिएटिव क्रिएट करना चाहिए। इट्स गुड प्रैक्टिस। तो ये आपका एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ से प्लेसमेंट के अंदर अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, जैसे ये ऐसा हो क्या आ रहा है, बड़े पे छोटा आपको नहीं पसंद आ रहा, आप यहाँ पे जाओ और इसको चेंज कर दो, 3D एनिमेशन को बंद कर दो, ये होना बंद हो जाएगा। वेरी इजी राइट? अब आप इसे सेव कर सकते हैं। आप सेव करने के बाद आपको नीचे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे, आपका एड पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है इट्स पब्लिशिंग, इट पब्लिश्ड। So your ad is ready for आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू द वीडियो, हाउ टू डू डिटेल टारगेटिंग, बजट कैसे सेट करना है, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी होती है, क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, तो प्लीज आप कमेंट करिए नीचे एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच।